तो चिराग पासवान 10 पासवान के विषय में क्यों नहीं? अभी पहले आप जवाब दीजिए ना। बबलू यादव के खिलाफ नहीं बोलता है जो संजय 2 साल की बच्ची के साथ रेप करता है। और आपको बता दे रहे मांझी ने बिल्कुल सही कहा है, आपको हम खुल के बता दे रहे, क्योंकि अभी जितना भी कांड देखिए करने वाले कौन, सब एक ही जात का निकल रहा है, सारा एक ही जात का। देखिए सबसे पहली बात है कि नवादा कांड में नंदू पासवान का ही नाम क्यों आ रहा है? अपराधी सारे थे, 17 अपराधी थे, 17 का नाम आना चाहिए, जिसमें 10 सुनिएगा अभी बोलिएगा मत बीच में, जिसमें 10 पासवान थे, 3 यादव है और 4 चौहान है, तो अपराधी का सबका नाम आना चाहिए। तो केवल नंदू पासवान का ही नाम क्यों आ रहा है? नंदू ही सबका सरगना हेड है, नंदू ही सबका सरगना हेड है, इसीलिए नंदू का नाम उछल रहा है। चाहिए अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत। आप हिंदू राष्ट्र का बात किए ना, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र का बात अखंड भारत, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जो भारत को खंड किया उसका जिसको जो भारत के तोड़ने वाला लोग भारत को तोड़ने। नमस्कार साथियों, मैं नितेश रंजन, आप देख रहे हैं टॉक विद रितेश। आज हम पटना जंक्शन पे हमारी मौजूदगी है और आज हम बात करवाते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे जनते से हम आज पूछना चाहते हैं कि नवादा कांड पे, नवादा में 34 दलित के घर दबंगों द्वारा जलाया गया। आज उसी पर हम बात करते हैं। तो भैया आप बताइए, नवादा में जो कांड हुआ 34 दलित का घर जलाया गया है, आप इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? हमें जहाँ तक मालूम है कि करीब 80 घर आग के चपेटे में आ गया है। और वो दलित परिवार कहाँ जाएंगे? परसों शाम 7 बजे की घटना है और कुछ उसमें गिरफ्तारियां भी हुई है। मगर मेरा कहना है सरकार से, माननीय नीतीश कुमार जी जो एक थके मुख्यमंत्री 19 सालों से जो सत्ता में बने हुए हैं, आपसे नहीं समझता है, किसी और को गद्दी दे दीजिए, आप ही अपने गठबंधन में से किसी को नेता बनाइए। मगर जो दलितों के साथ, गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ आए दिन जो भू माफिया के द्वारा टारगेट किया जाता है, वो कब खत्म होगा बिहार से? और जो परिवार का घर उजड़ा है, उन दलित परिवारों को पीएम आवास योजना दिया जाए और उन परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए। वो जो क्या कहते हैं, वहाँ पे जो जमीन मिला हुआ बिहार सरकार की जमीन है, वो जो दलित हैं, वो दलित आखिर कहाँ जाएंगे? उसके लिए हमारी सरकार और हमारी शासन प्रशासन और व्यवस्था क्या कर रही है? आपको क्या लगता है कि बिहार का जो प्रशासन है, जब वह 34 घरों को जलाया जा रहा था, दलित के घरों को जलाया जा रहा था, उस वक्त बिहार का शासन और प्रशासन क्या कर रही थी? देखिए भाई, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरी तरह से विफल है सरकार कहीं ना कहीं। मानिए, इस बात को माने या ना माने बिहार की जनता, मैं यही संदेश देना चाहता हूं लोगों तक कि जो दलित का जो रोना रोते हैं, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, ये दलित के नेताओं को ढकनी पर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। उन दलितों का आंसू पोंछने के लिए नहीं गए, उन दलितों को क्या वजह से उनके घरों को आग के हवाले किया गया, इसकी जानकारी लेने के लिए स्पॉट पर नहीं गए, मगर ठंडे घर में बैठकर ट्वीट कर देते हैं ये लोग। ट्वीट करने से क्या दलित परिवारों का उजड़ा हुआ घर वापस आएगा? अरे आप लोग सत्ता में हैं और डबल इंजन की सरकार है बिहार के अंदर में, आप सेंट्रल में मंत्री हैं, उसी के वोट के जरिए आप ठंडा घरों में जाके बैठे हैं, लोकसभा के सदस्य बन गए हैं, मंत्री भारत सरकार में है। आज उन दलित परिवारों को जो घर उजड़ा है, उन परिवारों को पीएम आवास योजना दिलवाइए, उन परिवारों को सरकार योजना मिल जाएगा। अभी परसों घर चला, उसके बाद से 10 को गिरफ्तारी बोला, आप कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ठीक है ना ही। आप मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जैसे लग रहा है कि नीतीश कुमार आके माचिस मार के धोखे नहीं, आवास आप बताइए, नीतीश कुमार जलाए हैं, सुने उसमें 10 को का गिरफ्तारी हुआ, ठीक है। इतना तेज कार्रवाई आज तो किसी मैटर में नहीं हुआ था जितना तेज कार्रवाई उस मैटर में हुआ। 10 को का गिरफ्तारी हुआ 24 घंटे के अंदर में। हम ये कहना चाहेंगे, 10 को का कार्रवाई हुआ, वो जो जितने भी दलित हैं अभी रोड पे हैं, उनका क्या होगा? उनका खाना पीना का व्यवस्था करवाया गया है? खाना पीना का व्यवस्था करवाना चाहिए वहाँ के जो संसद है, मतलब जिनके भी द्वारा, सरकार के द्वारा, ठीक है। लेकिन आपको भी समझना होगा, हम आपको भी समझना होगा, हमको भी समझना होगा कि घर एक दिन में नहीं बनता है, ठीक है। यही पहले की जो कानून व्यवस्था थी उसमें 10-10 थी, मतलब 10-10 साल लग जाता था। 17 साल से हम ये कानून, ये जो सरकार है 17 साल से उसको पीएम आवास योजना क्यों नहीं दिलवाया गया? आप इस पे क्यों क्या कहना चाह रहे हैं? पीएम आवास योजना एक बार में सब किसी को थोड़ी मिल जाता है, बारी बारी से आता है। बहुत ऐसे लोग हैं, आपको साथ जानकारी नहीं है।
30 घर 34 घर जलाया गया। आप कह रहे हैं कि 34 परिवार सड़क पे हैं, खाने के एक दाना के लिए मोहताज है। हम वीडियो क्लिप देख के खाना के लिए मोहताज और क्लिप करने से गए थे वहाँ, अखिलेश सिंह गए थे वहाँ, श्रवण कुशवाहा जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट वहाँ है। माइके लेके घूम रहा है। नहीं, खाने के लिए मोहताज है भैया। देखे हैं देखें भैया, आप वहाँ गए हैं? वहाँ हम गए नहीं हैं। प्रशासन ने वहाँ पे गए भैया। गुड़ चूड़ा की व्यवस्था की है। पहले हमको कंप्लीट करने दीजिए। 17 साल से क्यों नहीं वहाँ पीएम आवास योजना नहीं, का लाभ और- मिला? कारण है और भी वहाँ पे गुड़ चूड़ा का देखिए, हम किसी पार्टी का यहाँ पे राजनीति नहीं करने आए, बस हम जो वीडियो क्लिप देख रहे हैं, वीडियो क्लिप देखने के बाद मेरे आंख में एक पत्रकार मेरे आंख में आंसू आ गया। और वो देख रहे हैं कि वीडियो क्लिप में खाना निकाल रहे हैं, खाना को बेच रहे हैं। हम उतना दिन शासन प्रशासन क्या करता, हम इस पे आप लोगों से सवाल पूछना चाह रहे हैं। उस पे काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी अखिलेश सिंह भी सब बच्चों वहाँ जितने लोग विस्थापित हुए 26 परिवार के लिए कपड़ा ले जाना और खाना ले जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी बहुत पार्टी बड़ी हो। बात नहीं है। अखिलेश सिंह लेके गए, अखिलेश सिंह गए और वो तो है, श्रवण खाना कुशवाहा तो भी वहाँ किसी गए। प्रशासन भी वहाँ गया है, वो भी समीक्षा कर रहा है कितने का इनका क्षतिपूर्ति, कितना नुकसान हुआ है। गुड़ चूड़ा की व्यवस्था हुई है। और मैं नवादा का नहीं रहने वाला हूँ, जिसलिए मैं नहीं गया हूँ। मुझे भेजा जाएगा किसी पार्टी की तरफ से तो मैं जाऊँगा। आप किस पार्टी से हैं? आरजेडी से हूँ मैं। और मेरे वहाँ प्रत्याशी जो थे नवादा से श्रवण कुशवाहा जी, वो वहाँ वहीं कैंप करके बैठे हैं उसी आसपास में। और भी आप पूछ रहे थे कुछ दूसरे मैटर पे, आप पूछ रहे थे लालू यादव की सजा पे पूछ रहे थे शायद। हाँ, लालू यादव की सजा पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? लालू यादव की सजा तो वाजिब है ना। सजा तो चारा घोटाला होवे क्या है। अगर चारा घोटाला नहीं होता तो आज बिहार बंगाल से कम रहता, बंगाल से ज्यादा रहता ना। 950 करोड़ का घोटाला जो 1977 से चला आ रहा है, टोटल बजट 950 करोड़ में बिहार इतना आगे हो जाता। कितना का पूरा बजट है उसका? 950 करोड़ हुआ है, या चुप रहो गए। 950 करोड़ तो ज्यादा का। और भी जिसमें लालू यादव का इन्वॉल्वमेंट, चुप रहिएगा, दारू पी के मत बोलिए मेरे सामने। देखिए बिहार में तो दारू बंद है। दारू के नाम लीजिएगा तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको, उस घोटाले में जो लोअर कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को सजा हुई है, 1 रुपए का सिंगापुर से लेके, अमेरिका से लेके, स्विस बैंक से लेके 950 करोड़ का घोटाला, जिसके इन्वेस्टिगेशन के लिए 11,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है सिर्फ। और सीबीआई के ऑफिसर, ईडी के ऑफिसर, लेकिन लालू यादव के खिलाफ कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं कर पाया अभी तक, एक सिंगल। उसके बाद सजा जो हुई है उसका जो कारण है, उसका जो अरे तुमको सजा पता क्या? तुमको सबूत पता है? एक मिनट बता रहे, पता है आपको? पता है जब चारा घोटाला के मामले में जब केस हुआ था, उस जो नंबर लिख के दिया गया था गाड़ी के जिस पे चारा गया था, वो टेम्पू का नंबर था। यहाँ पे टेम्पू में लाद के भाई साहब लालू यादव लिखे थे टेम्पू का नंबर। आदमी का चारा घोटाले में ऐसा सिस्टम हो गया कि वो भाई साहब मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते, फिर भी चारा 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 किए हुए हैं। अरे उसको बताइए ना कि जिस पे रेप का केस लगा है, असॉल्ट रेप का केस लगा हो, वो जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जा रहा है। कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, इन लोग पे बात कीजिए ना, जिस पे इतना बड़ा चार्ज लगा हुआ है। राम रहीम छूट जा रहा है। बताइए, जो कैदी, जो जेलर उसको 6 बार छोड़ा है, 6 बार छोड़ा है, वो भाजपा में शामिल हो गया। तो हम क्या इसको क्या समझे? कब शामिल हुआ? जेलर का बात की है, फिर आधा बात नहीं सुनिए। जेलर शामिल हुआ है, जेलर का बात की है भैया जेलर का बात की है, भैया जेलर का बात की है। राम रहीम का बात नहीं की है, जेलर का बात की है भैया ने। जो राम रहीम को 6 बार पेरोल दिया। पता नहीं जेलर के बारे में जेलर कितने प्रकार के होते हैं कैसे पता नहीं है? अरे भैया, जेलर होता है? जेलर एक जेल में रहता है, 100 को जेलर, 500 जेलर, जेलर को जेलर कहा जाता है। जेल का जेलर बताएंगे तभी। राम रहीम निकल के लिए हरियाणा में किसके लिए प्रचार करेंगे? किसके लिए प्रचार कीजिए? देखिए लालू जी का भाषा बोल रहे, लालू जी का भाषा बोल रहे, नस फट जाएगा। लालू जी का भाषा बोल रहे हैं। देखिए लालू यादव चारा घोटाला तो बाकी में क्या कोर्ट सजा दिया है। आपके पास है? देखिए केजरीवाल वही कोर्ट लालू यादव के जेल दिया, वही कोर्ट लालू यादव के बेल दिया। हाँ, ठीक। अब बेल दिया है तो ऐसा नहीं है कि वो क्लीन हो गया है, भैया जी का स्वच्छ बात हो हो गया गया। है। अभी लालू यादव पे आ गए, लेकिन इनके मुंह में जनार्दन रेड्डी का बात नहीं आएगा, जो 36,000 करोड़ का घोटाला करके मनमोहन सिंह सरकार जिसको जेल में डलवाया था, उसको बीजेपी निकाल के राज्यसभा भेज देता है। पूछिए
पूछिए इनसे। आप क्या कहना चाहेंगे? जनार्दन रेड्डी पे सवाल पूछिए। जनार्दन रेड्डी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जनार्दन रेड्डी के बारे में इनको पता नहीं होगा, इनको पता नहीं होगा। नहीं पता है, मोए मोए टेलीकॉम मिनिस्टर थे सुखराम जी, उनके घर में पूजा के घर में कैसों करोड़ मिला, छोड़िए, वो उनके सबसे करीबी हो गए। सुरेश कलमारी, जयललिता, सुरेश कलमारी लॉन्ड्रिंग की है, हर्षल मेहता की है, सुनिए, हर्षल मेहता किया, इसी देश का सरकार उसको दिया। लेकिन जनार्दन रेड्डी को राज्यसभा क्यों भेजा गया बताइए? जनार्दन रेड्डी को मनमोहन सिंह सरकार जेल में डाला, आदर्श घोटाले का घोटालेबाज छगन भुजबल जो 72,000 करोड़ का, हसन मुशर्रफ 15,000, सारा नेता चोर को सजा मिलना राहुल चाहिए। गांधी चोर है तो कहा भाई जाते हैं से दूसरी जगह चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी पे एलिगेशन लगा है जी, तो लगा हुआ तो हैं? लगा हुआ तो है, तो फिर कैसे दूसरी जगह चुनाव लड़ रहे हैं? क्या दो जगह से एलिगेशन है? भैया नहीं है। कौन का एलिगेशन है बताइए? हम बताएंगे तो फिर बताइए। देखिए भ्रष्टाचारी नेता के आखिर क्यों हम लोग सपोर्ट करते हैं? हम बताएंगे, हमारे मन में सब क्या समझ रहे हैं? देखिए कौन दो जगह से चुनाव नहीं लड़ा है? जो करप्शन, मोदी जी पहला बार दूसरी जगह से चुनाव नहीं लड़े थे। भाई जी देखिए, आप पार्टी करते हैं कि आरजेडी है तो आरजेडी के केजरीवाल जी का support बिल्कुल, करते हैं। केजरीवाल जी अगर गुनहगार है, दोषी है, बिल्कुल समर्थन नहीं करता। आपके माइक पे बोल रहे हैं, बोलिए, माफी मांगेंगे ये जनार्दन रेड्डी के नाम पे? जनार्दन रेड्डी के बारे में आप क्या कहना? मैं केजरीवाल का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, लालू जी का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। ये माफी मांगेंगे जनार्दन ने, भाजपा की तरफ से आते जनार्दन रेड्डी के नाम पे मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। देखिए जनार्दन रेड्डी नवादा वाला कांड, नवादा वाला कांड, अरे छोड़िए, आप सुनिए, नवादा वाला कांड पे भैया बताइए, नवादा वाला कांड, घर जल गया, 80 घर, ठीक है। एक नेता है गया के सांसद, वो 80 घर को देखने वाला कौन है? लाज नहीं है। सुनिए, उस 80 घर को देखने जाने वाला पहला है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। घर के जाके चावल दिया है, राशन दिया है, उसका खतियान निकलवा रहा है, उसको पट्टा कराने के लिए। कांग्रेस गरीबों की पार्टी है। नीतीश कुमार की पार्टी, जदयू पार्टी, भाजपा की पार्टी नहीं गई है। सोई हुई है, जीरो टॉलरेंस का बात करते हैं। 2 घंटा बाद पुलिस पहुंचती है, 2.5 घंटा बाद। कहाँ है सुशासन की सरकार? कहाँ है जिसमें से अब अपराधी का बात करते हैं? मांझी जी टारगेट कर दिए एक समुदाय को, 10 पासवान है, 4 मांझी है, जाति एक जाति को टारगेट कर दिया। भैया ठीक है, माफी गलती हो गई, माफी मांगते हैं, आपके माइक पे माफी मांगते हैं। एक जाति को टारगेट करते हैं, ठीक है। 10 पासवान है, उसमें 4 मांझी है और एक यादव है। अगर एक यादव 15 में एक 15, अब बताइए, अगर जातिगत अपराधी होता है, ठीक है, अपराधी का कोई जात नहीं होता। अगर जाति से अपराधी है, कोई भी जात का हो, तो मानेगा कि कोई भी जात का अपराधी होगा तो जाति ठीक है, अगर जात नहीं होता है तो तेजस्वी यादव बबलू यादव के खिलाफ क्यों नहीं बोला? जवाब दीजिए। तो चिराग पासवान 10 पासवान के विषय में क्यों नहीं बोला? अभी पहले आप जवाब दीजिए ना। बबलू यादव के खिलाफ नहीं बोलता है, जो 2 साल की बच्ची के साथ रेप करता है। और आपको बता दे रहे, मांझी ने बिल्कुल सही कहा है, आपको हम खुल के बता दे रहे, क्योंकि अभी जितना भी कांड देखिए, करने वाले कौन, सब एक ही जात का निकल रहा है, सारा एक ही जात का। देखिए, सबसे पहली बात है कि नवादा कांड में नंदू पासवान का ही नाम क्यों आ रहा है? अपराधी सारे थे, 17 अपराधी थे, 17 का नाम आना चाहिए, जिसमें 10, सुनिएगा अभी बोलिएगा मत बीच में, जिसमें 10 पासवान थे, 3 यादव है और 4 चौहान है, तो अपराधी का सबका नाम आना चाहिए। तो केवल नंदू पासवान का ही नाम क्यों आ रहा है? नंदू ही सबका सरगना हेड है, नंदू ही सबका सरगना हेड है, इसीलिए नंदू का नाम उछल रहा है। बस, तो मतलब वो अपराधी ज्यादा हो गया क्या है? अपराधी करने वाला क्या? अगर मान लीजिए अगर नंदू पासवान अपराधी है तो ठीक है, तो पासवान भी अपराधी होंगे। लेकिन नहीं, हम बोलते हैं नंदू पासवान सिर्फ अपराधी है, कोई पासवान जाति अपराधी नहीं है। कोई भी जाति पे सवाल आरोप नहीं लगना चाहिए, मेरा कहने का सेंस ये है। लड़ जाते हैं यादव के नाम पे। तो मुजफ्फरपुर कांड में कौन था? संजय राय, उसको सजा मिला। हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते संजय राय को। जहानाबाद कांड में कौन? बिल्कुल समर्थन नहीं करते। बबलू यादव का भी बिल्कुल समर्थन नहीं करते। जहाँ कांड हो रहा है तो साला एक लेकिन किसी जाति को टारगेट नहीं करता। जब मन होता है किसी जाति को टारगेट कर देता है। हम लोग स्वर्ण समाज से आते हैं, अशोक चौधरी भूमियार जाति को टारगेट कर देते हैं। माफी मांगेंगे एकदम बिल्कुल। अशोक चौधरी को माफी मांगना चाहिए। स्वर्ण समाज के बारे में बोले थे, बिल्कुल ब्राह्मणों के बारे में बोले थे, एकदम बिल्कुल। क्योंकि अब हम बता दे रहे हैं, अपनी बेटी का शादी भी ब्राह्मणों से करवा रहे हैं और ब्राह्मणों के खिलाफ बोले थे, तो उनको एकदम बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। और ये लोग बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और राजद जो है गरीबों का पार्टी है। और सुनिएगा, सुनते रहिएगा, जिस कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने बजरंग दल और आरएसएस को बुरा भला कहा था, आज वही बजरंग दल वहाँ खाना चला रहा है। आज वही बजरंग दल खाना चला रहा है। जिस कांग्रेस को इस बुरा कर रहे हैं, कल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और नेतागण जाके वहाँ कपड़ा बांटे हैं और सब कौन गया है?
कौन गया है? अखिलेश प्रसाद सिंह, आप पता करवाइए, अखिलेश प्रसाद सिंह पता करवाइए, आपको आप गए हैं? नहीं जानकारी है, नहीं जानकारी आप गए हैं? आप गए नवादा? रुकिएगा, आप नवादा मैं गए? आज आया हूँ पटना, बिल्कुल जाऊंगा, भैया, मैं आज आया हूँ पटना, बिल्कुल भैया, जाऊंगा। 1 घंटा पहले हम नवादा से आ रहे हैं, हम खुद आ रहे हैं। आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने सही रिपोर्ट बताया है कि वहाँ 30 से 34 घर जला है। बाकी जितने भी गोदी मीडिया है सारे सब बता रहे हैं कि 80 रुके पहले सारे बता रहे हैं कि 80 घर जला है। ये बहुत गलत बात है। आपने सही बात बोला है कि 34 घर के आसपास जला है, ठीक है। अब पहली बात हम ये कहना चाहेंगे, अपराधी सारे लोग हैं, अपराधी का कोई जात नहीं होता, वो अलग बात है। लेकिन जब अपराधी सारे लोग हैं तो नंदू पासवान का ही नाम क्यों आ रहा है, ये हमको जवाब दीजिए। उस यादव का नाम क्यों नहीं आ रहा? नहीं गए हैं कांग्रेस के नेता, अभी हम इसका ही बयान यहाँ कर रहे हैं। दिखाइए, यहाँ दिखाइए। क्या बातें क्या बातें हैं, क्या बातें हैं? जो सुविधा, क्या बात है भैया, क्या बात है बताइए। इनके कांग्रेस पार्टी के अनुसार जो सुविधा हुआ वो लेके गए, किसी सामान पे डिस्कस नहीं होना चाहिए, भैया इधर आइए। सामान पे डिस्कस नहीं होना चाहिए। हम बता रहे अखिलेश सिंह क्या बाटे हैं का सकरात उगत लग गई है तो क्या चूरा मीठा लेके बैठा रहे हैं, चूरा मीठा का कोई सब्जी जी जाके मीडिया में परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, उसका परमानेंट सॉल्यूशन। मिठाई नहीं लेके आए। मोदी जी कहाँ नहीं पहुँच रहे हैं? मोदी जी क्यों नहीं चूरा मिठा लेकर पहुंचे? बैठे ना खाली चुनाव लड़ रहे हैं। अरे मोदी जी के सब कार्यकर्ता अरे उसका काम कर रहा है, चूरा मीठा से कोई नहीं होता है जी। ओकरा खाना प्रॉपर चाहिए। अभी हमारा ये कहना है कि अभी उसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। जब सभी लोग मर जाएंगे, सभी लोग को जला दिया जाएगा, तब उसका परमानेंट सॉल्यूशन हमारी सरकार करेंगे। अभी घर जलाया गया है। अरे रुके ना बे, वो पूछे दलित के नेता से न पूछे जी, जो दलित के दलित दिन में चलाते रहता है, करने वाला भी दलित है और मारने वाला दलित है। दलित की राजनीति तो हमारे जदयू पार्टी भी करते हैं। जहाँ तक क्वेश्चन कीजिए ना बॉस दोनों ऑपोजिशन से, दोनों ओर से क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो काहे नहीं बनाया जी इतना दिन से? 15 साल जदयू रहा है ना, 15 किसी साल जाति की किसी जाति पाति की बात नहीं करने वाले। आज घर जलाया गया है, आज घर जलाया गया। कल अच्छा बोलिए 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 भैया, आज घर जलाया गया है, कल माने कि घर के साथ साथ वहाँ के आदमी को जलाया जाएगा। बहन बेटी बच्चे को देख रहे हैं, रोड पे चीख रही है, चिल्ला रही है, एक एक दाना को मोहताज हो रही है। आज माने कि कोई नेता गए, भले किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, आज गए हैं, उसको मानिए 2 केजी आटा 2 केजी चूरा दे दिए, उससे परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको पता है अब ये घटना कब आया था आपको पता है? 2023 को ये घटना हुई है। अरे इससे पहले 2023 में महिला जी, रुकिए ना पहले बहुत दिन से ये घटना चल रही 2023 में ही पहले बार गोलीबारी हुआ था ना 2023 सरकार में। 2023 में भी तो गोलीबारी हुआ था, जदयू का रायत की सरकार था, जदयू का रायत का सरकार था 2023 में जब भइल था। भैया किसी की ही सरकार हो, हम ये कहेंगे इसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। आप लोग इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग कहना चाह रहे हैं कि गरीब जो भी है ना वहाँ कृत्य किया है उसका सजा मिलना चाहिए। लेकिन जो दलित का मसीहा सब बनते रहता है, लुलू यादव पुलू यादव कौन सब, ये सब कहाँ से है, कहाँ से? आज आपको जब जल गए तब आपको याद पड़ रहा दलित जी। अब जब 2023 में गोली चल तो कहीं नहीं। ये मैं कहना चाहिए, अगर नंदू पासवान को देख रहे हैं सिर्फ एक मोहरा बनाया जा रहा है, बस एक नंदू पासवान को मोहरा नहीं बनाया जाए, इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए और किसी पार्टी या पार्टी के तौर पे इसको नहीं लिया जाए। क्योंकि वहाँ पे कोई भी हो, कोई भी जाति धर्म का वहाँ घर जलाया जा रहा है, 34 घर को जलाया जा रहा है, पूरा बस्ती को जलाया जा रहा है और नेता लोग उसको एक जाति का रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी नेता से बस ये दरखास्त करना चाहेंगे, किसी जाति का वहाँ रंग नहीं दिया जाए, उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हो। सभी जाति के पार्टी के नेता को लोग वहाँ जाना चाहिए। सभी लोग जो वोट करते हैं, जनता ही वोट करती है, किसी भी पार्टी को क्यों ना वोट करे, जनता ही वोट करते हैं। आप उसी के चुने हुए, आप सांसद राज्यसभा जा रहे हैं, आप MP MLA बन रहे हैं, तो उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। क्योंकि वह भी टैक्स देते हैं, वह भी लगान देते हैं, तो उनका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या भैया? बिल्कुल होना चाहिए। हम तो सरकार से ये गुजारिश करेंगे, उनका देखिए घर उनका जला हुआ है, सारा किया। प्रधानमंत्री योजना के तहत उनको घर पक्का, प्रधानमंत्री योजना के तहत उनको पक्का घर मिलना चाहिए। जहां तक बात रही है, देखिए कार्रवाई की बात कर रहे थे, एक जाति विशेष को आप लेके मत चलिए। अगर अपराधी 17 हैं तो 17 का नाम आप लीजिए। एक समुदाय का नाम, केवल नंदू पासवान का ही नाम क्यों ले रहे हैं? उसमें 3 यादव है, 4 चौहान है, तो आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? सबसे पहला बात तो ही हो गया। आवाज जब बोलता है लोग कि राजद कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, क्या गरीबों की पार्टी है? घंटा गरीबों दलितों की पार्टी है। आज जब यहाँ हो रहा है तो एक बार भी अभी तेजस्वी यादव लालू यादव का ट्वीट नहीं जाता है, एक बार भी नहीं होता है। देखिए इससे पहले भी देखिए मुजफ्फरपुर में दलित लड़की के साथ रेप हुआ था, जहानाबाद में दलित लड़की के साथ रेप हुआ था, तो कहीं भी दलित समाज के साथ होता है तो इनका जो मुंह नहीं खुलता है। तो फिर आप किस चीज का नेता है भैया? दलित गरीब का नेता है ही कहाँ आप? कुछ भी होता है दलित के साथ तो आप बोलते ही नहीं है। क्यों नहीं बोलते हैं? तो फिर क्या लगी आप दलित के नेता है, किस लिए? और
जिस तरीके कि से बिहार में सबसे बड़ी चीज बता रहे हैं कि जब तक राजद को टारगेट किया जा रहा है कि राजद अच्छा नेता नहीं है, तो बीजेपी से अच्छा बनाइए ना। बेहतर बीजेपी कहाँ कर रही है? बीजेपी अगर बेहतर कर रही है तो आज तक सरकार में, आपकी सरकार में विकास क्यों नहीं दिख रही है? इतना जो घटना हो रही है, प्रतिदिन घटना हो रही है, शिक्षा विवाद चल रहा है, हर चीज में किसान मजदूर मरे जा रहा है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जाए। क्यों बीजेपी सरकार है तो सुधार क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हमारी सरकार इतनी आज निष्ठापूर्वक घटना को सुनना पड़ रहा है? हमें एक युवा पीढ़ी को इतना भ्रष्टाचार झेलना पड़ रहा है, ये क्या रीति है? देख रहे हैं हमारे नवादा जिला के बारे में बात करें घटना, और हमारे देश के युवा पूछ रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचारी चल रही है। तो ये बताइए, आपको पता है? नीतीश कुमार जला दिए हैं जो इनको सेनारी कांड पता है? अभी एक नवादा में गरीब परिवार का घर है और वहाँ आरजेडी भाजपा शुरू हो गया। कहाँ से न्याय मिलेगा उसको? वहाँ सब नेता को न्याय दिलवाना चाहिए। वहाँ सेनारी कांड देखिए, जब नेता यहाँ बोलिए कि हम यहाँ पे आप लोग से ये कहेंगे, अगर जाति पाति करने से और पार्टी पॉलिटिक्स करने से उसको लगता है कि आप लोगों को न्याय मिल जाएगा, कि सभी पार्टी को एकजुट होकर वहाँ जाना चाहिए, उसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। जाना चाहिए, सब पार्टी को जाना चाहिए भैया, काहे नहीं जाना चाहिए? 26 से 30 से 40 परिवारों का कोई खर्चा उठाना बड़ी बात नहीं है, ठीक है? एक दिन का आधा दिन नहीं किया अभी तक, सभी पार्टी के लोग क्यों नहीं पहुँच रहे वहाँ? सब अब नेता सब आप जानते करते हैं। कुछ नहीं होगा। जो केंद्र में बैठा लोग है ना, सब वैसी ही है, समझ गए ना आप? जो नवादा वाला बात बोल रहे हैं, नवादा वाला में ना, है भैया, नवादा वाला में ना हम चाहते हैं कि केस उस हो जाए, जेल हो जाए, फांसी हो जाए। किसको? जो नवादा में आगजनी किया है। कौन किया आगजनी? सुनिए ना, कोई भी किया हो, लेकिन ये सब 2 दिन तक हाईलाइट रहेगा। यहाँ बलात्कारी पैलोर पे बाहर घूम रहा है, आगजनी वाला करे वाला उजल जाएगा, कुछ नहीं होगा। 2 दिन तक, 2 दिन तक, 2 दिन तक, बस 2 दिन तक, 10 को नहीं 2 दिन तक हाईलाइट रहेगा। हाईलाइट 2 दिन तक रहेगा, हर घटना और कुछ नहीं होगा। अगर देखिए, हम लोग अगर पार्टी करेंगे तो वाकई में वो जेल नहीं जाएगा, वाकई में छूट के चलेगा। हम लोग एक जोड़ से, एक सब यूनिटी बना के, एक मत से वहाँ जो भी दोषी लोग हैं सबको सजा दिलवाया जाए, सबको सजा होगा। कुछ नहीं होगा। अगर आगजनी करने वाला भैया एलिगेशन लगा रहे हैं आरजेडी से, बिल्कुल आरजेडी से है, बिल्कुल से घूस लिए, बिल्कुल आरजेडी से घूस लिए हैं। बीजेपी से 15 लाख रुपया लेके आए हैं। आप देखिए, बीजेपी से 15 लाख रुपया लेके आए हैं। हम आरजेडी के लिए जान दे देंगे, देंगे बीजेपी के लिए। करे घूस लिए हैं, बीजेपी के लिए जान देंगे। हमारे बिहार के युवा अपने भविष्य बनाने के लिए, कैरियर बनाने के लिए जान नहीं देंगे। बिल्कुल सुन आरजेडी के लिए जान देंगे। अरे भविष्य कैसे बनेगा भैया? ये भविष्य का बात बोल रहा है। सुन, ये भविष्य का बात बोल रहा है। भविष्य कैसे बनता है? भविष्य कैसे? सुनिए, ये भविष्य बोल रहा है। भविष्य कैसे बनता है? साइकिल से स्कूल जाना, ललटेन में पढ़ना और हाथ से लिखना, इस भविष्य बनता है। यानी केंद्र में हाथ, यूपी में साइकिल और बिहार में ललटेन, तीनों जरूरी है देश के लिए, तीनों जरूरी है। देखिए, इसने क्या बोला अभी? लालटेन चलता है, ईंधन। सुनिए, एगो जोक बोले, जो जुमलाबाजी वो जोक बोले, ये जोक बोले। लालटेन जो है, लालटेन पढ़ने में लालटेन चाहिए, विकसित होने में लालटेन चाहिए। आप बताइए, विकसित ये बोलेंगे चिराग, तो चिराग तो 3 पुष्प पहले चलता था, जिस समय कपड़ा नहीं था, केला का पत्ता था, हु करते तो उस समय चिराग चलता था। अभी चिराग चाहिए, अभी चिराग चाहिए, चिराग चाहिए कि लालटेन चाहिए? देखिए, अभी इनको वंदे भारत भैया बोलने दीजिए, भैया बोलने दीजिए। देखिए, नहीं, एक बात, थोड़ा सा भी अच्छे से। लालटेन, देखिए, लालटेन की बात कर, साइकिल की बात की है। चाहते हैं कि देश साइकिल आवेगा तब सब विकसित हो, कैसे होगा? वंदे भारत, इनके अनुसार वंदे भारत भारत में लाना गुनाह है, इनके वंदे भारत जो एरोप्लेन, बिल्कुल गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है वंदे भारत। आप वंदे भारत में चढ़िएगा, गरीब आदमी चढ़ेगा वंदे भारत? सुनिए, 5381 पैसेंजर ट्रेन है, उसको छिपा रहा है।
इक्यावन 13-14 को वंदे भारत को दिखा रहा है। पैसेंजर ट्रेन का हालत देखे हैं कभी जाके? अभी संपूर्ण क्रांति लगा हुआ है दिल्ली जाने के लिए, कभी जनरल बोगी में गए हैं? कुत्ते खस्सी की तरह बढ़ा वंदे भारत जातिवाद दिखता है, इनको नहीं दिखता है कि वंदे भारत चला है, इनको नहीं दिखता है कि वंदे भारत चला, ठीक है? आप बताइए। सब लोग ऐसा है, सब लोग ऐसा है, जातिवाद है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम बोलो। सुनिए, अगर सीनियर आदमी, अगर इनके अंदर हिम्मत है तो ये बोलिए। देखिए ये चाहते हैं कि संपूर्ण क्रांति के चढ़ेंगे टिकट दिखाए में ना चश्मा उतारो। देखिए चाहते हैं ना कि संपूर्ण क्रांति, यही चाहते हैं कि संपूर्ण क्रांति के से जनरल डब्बा हटा दिया जाए। क्या सही है? हम बोल रहे हैं, आप वंदे भारत का बड़ाई कर रहे हैं। कभी आप पैसेंजर ट्रेन का हाल देखे हैं कि क्या हो रहा है? देखे अभी कभी? उसको बंद करा दे, उसको बंद करा। सुनिए, ये जो बोल रहे हैं वंदे भारत, मोदी जी बड़का बड़का पोस्टर लगाते हैं कि वंदे भारत लॉन्च कर रहे हैं। अरे मोदी जी जाके कारखाना में नट बाल्टू टाइट किए थे, और ट्रेन हादसा होगा तो कौन? रेल मंत्री जिम्मेदार है। उस समय मोदी जी नहीं है, उस समय रेल कोई उद्घाटन करते हैं तो मोदी जी बड़का बड़का बैनर लगाते हैं, मोदी की गारंटी पटना टू रांची, मोदी जी हरी झंडी दिखाते हैं। आज जब ट्रेन हादसा होता है तो रेल मंत्री जिम्मेदार है। मोदी जी को आना चाहिए, मोदी जी को आना चाहिए, करने वाला है हादसा करने वाला, मोदी जी को आना चाहिए। रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री है मुस्लिम है। हादसा का मदरसा से पढ़ के निकलता है, ट्रेन का पटरी खोल देता है। अब बताइए कौन जिम्मेदार है भाई? आप ऐसे एलिगेशन नहीं लगा सकते किसी समुदाय ग्रुप मदरसा से पढ़ के निकलता है, ट्रेन का पटरी खोल देता है। मुस्लिम हादसा करवाता है। कैमरामैन फोकस कीजिए, देखिए कौन लोग बोल रहा है, देखिए कौन सा समुदाय का लोग है? देखिए आप बोले देगा, बोलिए अच्छा से बोले देगा। देखिए मुस्लिम लोग, मतलब इस देश में कुछ भी होगा तो मुस्लिम लोग जिम्मेदार। बात नहीं है, अभी रेलवे घटना का बात कर रहा हूं। जितना बोलना बोल दो, जितना बोलना आप बोलो, बता उसके बाद हम दें। बोलेंगे। उड़ीसा में जो कांड हुआ था, पकड़ाया कौन इंजीनियर, क्या नाम था? मोहम्मद मुस्लिम था, पकड़ाया कि नहीं? हमको नहीं पता है। मुस्लिम था, पकड़ाया कि नहीं? तो कैसे हम नहीं मान ले कि ट्रेन हादसा मुस्लिम करवा रहा है? बोल दिया, वीडियो भी बोल दिया। अब बीच में कोई कुत्ता के लिए नहीं भौंकेगा, अच्छा से बस समझ। तुम सुअर की तरह भौंको। सुअर भौंकता नहीं है, कुत्ता भौंकता है। तो सुअर क्या खाता है? देख अभी भी बोल रहा है यार, अभी भी बोल रहा है। सुन ले पहले, अगर मतलब इन लोग का कहना है कि मतलब भैया एलिगेशन लगा रहे हैं कि मुस्लिम ही ट्रेन हादसा करवाते हैं। कुछ नहीं, ट्रेनें नहीं, मतलब कुछ भी होता है तो मुस्लिम जिम्मेदार, यानी कि गांधी को मारने वाला मुस्लिम, इंदिरा सुन पहले, हम बोला ना बीच में नहीं बोलेगा कोई। राजीव गांधी को मारने वाला मुस्लिम, इंदिरा गांधी को मारने वाला मुस्लिम, इस देश से जितना पैसा लेके भागा वो सब मुस्लिम है, समझ गए ना? सब मुस्लिम है था, समझ। इंदिरा गांधी को मुस्लिम नहीं मारा ना, इन लोग का कहना है भैया। इन लोग अब का- इसका जवाब हम दे दे रहे हैं। समझ हमारी इतिहास में हम बता दे रहे हैं, हम लोग को तो ये पढ़ाया गया ये गांधी को किसने मारा, लेकिन आज तक पढ़ाया नहीं गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों को किसने मारा। ये कभी क्यों नहीं पढ़ा है? ये क्यों नहीं पढ़ा है? आज ये लोग बोलता है, ये लोग क्या बात करेगा? ये लोग सारा देशद्रोही आदमी ये लोग बतियाएगा। और बता देते हैं, कुछ दिन पहले सुनिए, ये लोग तो एलिगेशन बहुत लगाता है। हम क्यों नहीं ले, एक समुदाय का टारगेट क्यों लेकर नहीं चले? सारा वीडियो टारगेट अभी देखे होंगे जल्दी में जूस में, अभी देखे होंगे कि जूस में पेशाब करके पिला रहा है, वो भी मुस्लिम था। ये भी वीडियो देखे होंगे, थूक करके बेच रहा था खाना, वो भी मुस्लिम था। तो हम कैसे नहीं एक समुदाय पे टारगेट करें? अभी हमको बताइए, क्यों नहीं टारगेट करें एक समुदाय पे? हमको ही बताइए। ताज होटल पे हमला कराने वाला कौन था? वो भी मुस्लिम था। कसाब कौन था? हत्या किसने की थी? कन्हैया लाल की हत्या कैसे नहीं? सुनिए, आखिर मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू से क्यों नाराज है? भैया ने एकदम बिल्कुल सही बात बोला है। अभी इन्होंने बोला कि अफजल हम सरिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो सुन लो, एक बात बोलना चाहेंगे, एक बात वो कि जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर के भूख में मारेंगे, वो कोख नहीं पलने देंगे जिसके कोख में अफजल निकलेगा। ये जी जान ये बात को भैया। समझ गए और ना? एक बात, आज हम विश्व गुरु होते, नालंदा यूनिवर्सिटी के जो लाइब्रेरी है उसका जलाने का काम किसने किया? बताइए बख्तियार खिलजी। आज हम विश्व गुरु हमारा बंगाल हमारे देश के हाथ से निकलता जा रहा है। खुलेआम बांग्लादेश से बोला गया
कि बंगाल को अलग कीजिए, केरल में ISI का अड्डा है, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर जो भारत माता का गांधी जी की बात की, गांधी जी की हत्या किसने की? पृथ्वीराज चौहान जी को किसने मारा? उनकी पत्नी सुहेंगता जी को किसने मारा? नहीं, हमारी रानी पद्मावती जी का जौहर किसके वजह से हुआ? बताइए, हमारी रानी पद्मावती जी का जौहर किसके वजह से हुआ? तो भैया अभी बोलेगा तो बहुत ज्यादा विवाद बढ़ जाएगा। बात ऐसा है ना, मात्र तुम्हारे पास जवाब नहीं है कि तुम बोल पाओगे। अभी दूर का बयान हटाइए। अभी कल का न्यूज लीजिए, कल का न्यूज। बंगाल में 6 महीने से दुर्गा पूजा का पंडाल बन रहा था, पता है आपको? आज ममता बनर्जी के द्वारा ऑर्डर दिया गया दुर्गा पूजा नहीं होगा, वो पंडाल को रोक दिया गया है, मूर्ति नहीं बन रहा है बंगाल में। माँ दुर्गा के मूर्ति को तोड़ के उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है। इससे विधर्म घटना हो सकता है? इससे विधर्म घटना हो सकता है क्या? शुरू से हम बता दे रहे हैं, प्रधानमंत्री का अंडरगारमेंट अपने बांग्लादेश में अपने प्रधानमंत्री का अंडरगारमेंट लेके वीडियो बना रहे हैं। प्रधानमंत्री का चट्टी बना तक लेके जा रहा है, उसका मानसिकता देखिए। प्रधानमंत्री का अंडरगारमेंट जो देखो लेडीज आई थी, बहुत अच्छा से बोली थी, वार रुकवा दिए पापा रूस और यूक्रेन को। बांग्लादेश का भी रुकवा दीजिए, बांग्लादेश का भी रुकवा दीजिए, बांग्लादेश का भी रुकवा दीजिए। आप सपोर्ट कीजिए। इन्होंने कहा वार रुकवा दिए। जब रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था ना, और जब मोदी जी का होता है तो आप सबूत मांगते हैं। देखिए, इन लोग का कहानी जानते हैं, इन लोग का कहानी जानते हैं, इन लोग का कहानी क्या है? इन लोग का कहानी जानते हैं। अभी सबसे बढ़िया इजराइल कर रहा है। अरे इजराइल के बाद इतना लंबा बांस है ना कि करता फिलिस्तीन को है और दर्द यहाँ होता है, दर्द यहाँ होता है, ये जान लीजिए, दर्द ये लोग को होता है। आप जो लोग हम बोल रहे हैं भैया कि बोलते हैं कि हर मजहब में 1% गंदा लोग होते हैं, बोलते हैं ना। सुनिए सर, ठीक है सुनिए ना, हर बोलता है ना हर मजहब में 1% गंदा लोग होता है, हर जाति धर्म में 1% होता है। तो ठीक है, मानते हैं जी कि 1% होता है, लीजिए। तो 1% लोग जब है जम्मू कश्मीर में हिंदू को, बौद्ध को, जैन को मार रहा था लोग, तो 99% लोग क्या कर रहा था? चूड़ी पहन लेता लोग जी, चूड़ी पहन के बैठा था। तो इसलिए बताएंगे ना। अरे तो वही तो कैसे बोले जी कि 1% आदमी हल्क समझ मिलता है? हम भी बोल रहे हैं कि हिंदू में 1% गलत होता है, लेकिन ये बोल रहे हैं। दिक्कत ये है ना बॉस कि हम लोगों के बीच जाति का जो भेद जिस प्रकार से मिटा गया है। आज ये भाई हैं, कोई मतलब नहीं है कौन कास्ट, लेकिन एक जब बात हिंदुत्व का आता है तो देख रहे हैं इस चीज को तोड़ने के लिए सारा षड्यंत्र विदेश से, भारत के जातिगत के ठेकेदारों के द्वारा। जो सेकुलर है पता है उनको क्या कहना चाहते हैं? सुनिए, जो सेकुलर है पता है उनको क्या कहना चाहते हैं? जो भाईचारे की बात करते हैं। अगर हिंदू होकर तुम्हें श्री राम नहीं भाते हैं तो तुम पता करो क्या तुम्हारे घर में भी अब्दुल चाचा आते हैं, पता करो। अभी हाल ही फिलहाल में देखा गया वेंकटेश्वर महाराज के मंदिर में का उसके प्रसाद में कहता है कि मांस का चर्बी मिलाया गया। इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल भी ये गलत है, उसकी जांच हो। रीजन है, उसका रीजन है, पता है। हमारे हिंदू धर्म, 1 मिनट हमको 2 मिनट बोलने दीजिए। पता है जगन किसी को ये बहुत भाई बात तो सुनो यार, बात तो सुनो, साथ साथ बता रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी ने क्या किया? अपने वोट बैंक को साधने के लिए हिंदू मंदिरों के ऊपर किसी दूसरे समुदाय का दे दिया प्रभारी। तो भाई दूसरे समुदाय का लोग आएंगे तो मिलावट होगा, धर्म में होगा मिलावट, आपके संस्कृति में मिलावट होगा। आप देखिए आज आप जाइए साउथ इंडियन, बनारस में नंदी के ऊपर गुम्बद बना हुआ है। इससे शर्मनाक, इससे नपुंसक क्या हो सकता है हमारे समाज के लिए? पिंडी पर कुली करता था, इसमें शिवलिंग पर कुली करता था। बताइए तो। सबसे बड़ी बात है कि इस समुदाय को सबसे ज्यादा अगर कोई सपोर्ट करता है तो एक ही पार्टी है, समझ गए? कांग्रेस, उसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। एक बताइए, एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी अगर मुसलमानों के प्रति क्यों नहीं बोलती है? खाली हिंदू के बारे में क्या बोलती है? काहे नहीं हिंदू के बारे में बोलती है? इन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम को सपोर्ट करती है, दलित को सपोर्ट करती है, पिछड़ों। 55 साल जनता ने कांग्रेस को सरकार चलाने का मौका दिया। उन्होंने किसी दलित, किसी पिछड़े, किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया आज तक? क्यों नहीं बनाया? वो हमेशा ब्राह्मणों को बनाते हैं। नेहरू जी ब्राह्मण, इंदिरा जी ब्राह्मण, शास्त्री जी ब्राह्मण। वो सबसे बड़ी ब्राह्मणवाद, सबसे बड़ी मनुवाद कांग्रेस खुद है। उन्होंने आज तक किसी दलित को, किसी पिछड़े को और किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। सबसे बड़ी मनुवाद कांग्रेस
देश खुद है। अच्छा ये बताइए तो ब्राह्मण हिंदू है कि नहीं है? हाँ? ब्राह्मण हिंदू है कि नहीं है? है, तो फिर हिंदू को गाली कैसे दे दिया? अरे हमने गाली नहीं, हमने गाली नहीं दिया। तो ब्राह्मण को गाली नहीं दिया, किसने गाली दिया? ब्राह्मण में हिंदू ही हुआ। अरे दिया ना गाली। इस बात को आप क्यों नहीं बोलते हैं? उन्होंने कभी वो बोलते हैं ना मैं जाति जनगणना कराऊंगा, सबको बराबर अधिकार दिलाऊंगा। मेरे सवाल का जवाब दे पहले ही। ब्राह्मण हिंदू है कि नहीं? हाँ या ना बताइए। है? तो जब हिंदू पूरा हिंदू का टारगेट किया तो इनको क्यों? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो हमेशा ब्राह्मणों को ही प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन दलित और पिछड़ों को खाली झुंझुना पकड़ाते हैं बस। गांधी जी के नाम दोगला है, गांधी जी के नाम दोगला है, क्योंकि गांधी जी तो राष्ट्रपिता है, गांधी जी तो हमारे राष्ट्रपिता है, वो देश को आजाद करवाए। राष्ट्रपिता है तो क्या मतलब? क्या मतलब? उनके देहांत के बाद राष्ट्र अनाथ हो गया। उनके बताइए पहले, अगर गांधी जी का देहांत अगर हो जाता है तो राष्ट्र अनाथ हो गया। राष्ट्र अनाथ हो गया। आज हम लोग बिना बाप के हैं, हम लोग गांधी जी का राष्ट्रपिता मानते हैं। के पहले भारत बिना बाप का था। आज भैया आज बिना बाप के हैं आप, आज बिना बाप के हैं। हिंदुस्तान एक हो गया है और हम सभी से अपील करते हैं, सोना बेच करके लोहा खरीदिए, शस्त्र रखिए। हर हिंदू के पास शस्त्र जरूरी है, क्योंकि उनकी नजर आपके बहनों के ऊपर है, आपके बेटियों के ऊपर है, आपके माताओं के ऊपर है। शस्त्र और सुन लीजिए, और जन कीजिए अपने कश्मीरी पंडितों पे कहना चाहूंगा। सुनिए, एक बार सुन लीजिए। 20 साल पहले हम 80,000 रुपया था ईपीएफ में, 20-20 हजार रुपया निकाले तो 3-3 हजार रुपया घूस देना पड़ता था, समझ गए? 80,000 के 3-3 हजार रुपये घूस, तब जाके हमें पैसा 2 महीना पर निकलता था। अब तो आप करते हैं, अब तो है कि ऑनलाइन निकालिए, बस घर बैठे आ जाता पैसा। क्या बात है? ऑनलाइन, समझ गए? 50 साल से प्रधानमंत्री रहा, 50 साल से प्रधानमंत्री रहा तो कोई मेट्रो ट्रेन बनाया? मोदी जी बनाए ना जी, मोदी जी बना रहे हैं ना। आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं कि राहुल गांधी? जो देखिए, जो अच्छा काम करेगा उसको वही सरकार अच्छा है। बस गरीबों के लिए लॉकडाउन में घरे घरे राशन पहुंचाया, 20-20 किलो 40-40 किलो कौन पहुंचाया? इंदिरा गांधी के राज में पहुंचाया था मोदी जी। लॉकडाउन में 2000 विपक्ष वाले एलिगेशन लगाते हैं कि 5 केजी राशन देने से क्या हमारा घर गरीबों का घर चल जाएगा? और नहीं चलेगा, आखिर गरीब जिला है ना जी। और 2-2 रुपया 3-3 हजार रुपया लॉकडाउन में सबके घर घर पहुंचा। कहाँ से पहुंचा? कांग्रेस के राज में पहुंचा था, मरे से सब बचा। विपक्ष वाले तो एलिगेशन लगाते हैं कि लॉकडाउन में जो है सभी को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया गया। हाँ, मरने के लिए कैसे? सब मर गया। और आप 84 के दंगा में सिख समाज के लोगों को जिंदा छोड़ दिए थे क्या? आपने सिख समाज के लोगों की रक्षा क्यों नहीं की थी? 3-3 हजार रुपया घूस दिया है कांग्रेस के राज में, तब जाकर पैसा निकलता था। विपक्ष वाले तो एलिगेशन लगाते हैं कि क्या मोदी जो है कोरोना के टाइम में थाली बजवाए, क्या थाली बजवाने से कोरोना भाग जाएगा? भागे। यही बताइए हमको, तो चरखा चलाने से अंग्रेज भाग गए थे क्या? चरखा चलाने से अंग्रेज भाग गए थे। अब हम आपको बताते हैं, उसका कहानी बताते थे। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने चरखा चलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी, उसी तरह मोदी जी ने थाली बजवा के कोरोना के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी थी। ये बात जान लीजिए बात को, ठीक ना? अभी भी हम बोलते हैं चरखा चलाने से अंग्रेज नहीं भागे थे। अंग्रेज कब भागे थे? जब हमारे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपने जान की बाजी लगाई थी, तब भागे थे। उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता है, ये हमको बताइए आप। उनका नाम आजादी में क्यों नहीं लिया जाता है? जवाब है। सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री चुना गया। आज भी वो रसिया संग्रहालय में सजो कर रखी गई है, जिसे गांधी जी अपनी बकरी को बना करते थे। कहाँ गई वो रसिया जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हंसते हंसते झूले थे? कहाँ गई? सरकार जवाब देना चाहिए, कहाँ गई? टीपू सुल्तान और हैदर अली की तलवार आज तक है। महाराणा प्रताप का तलवार कहाँ है, ये बताइए। आज महाराणा प्रताप जी का तलवार कहाँ है? महाराणा प्रताप जी का भाला कहाँ है? वो सब क्यों नहीं रहा? जिसमें मोदी जी के राज आएगा, देख लीजिएगा। बिहार में 2025 के विधानसभा के चुनाव में किसकी सरकार? देखिए नीतीश जी रहेंगे। हम बिहार विधानसभा के चुनाव का अभी को घोषणा कर दे रहे हैं। बिहार जो है ना, ज्ञान की भूमि है, और अनपढ़ राजा नहीं बनेगा, समझ गए? अनपढ़ राजा। अनपढ़ किसको कह रहे हैं? अनपढ़ किसको कह रहे हैं? वो आप भी जानते हैं, ठीक ना? वो सब कोई जानता है कि अनपढ़ कौन है। हमारे लिए नीतीश जी अच्छे हैं, बस नीतीश जी अच्छे हैं। पढ़ा लिखा चाहिए। नीतीश कुमार
महान महानायक जिन्होंने 9वीं का PhD किया, जिन्होंने दिल्ली कैपिटल के तरफ से खेलने गए, शतक पे शतक मारा, पानी पिया, फल किया ना है और 9 बार मंत्री बने। ये लोग कह रहे 9वीं फैल की पार्टी है, 9वीं फैल डिबेट करेगा तब मजा आएगा। एकदम भैया शांति से डिबेट कीजिए भैया, लड़ाई करने से कुछ नहीं हो जाएगा। अगर बिहार को बदलना है तभी जरूरी किसका ये बात आप लोग से हम अभी करेंगे, लेकिन बिहार को बदलना है तो इस तरह से हल्ला करने से नहीं हो जाएगा। और सभी बिहार वासियों को एकदम सोचना होगा और सोच के वोट करना होगा, क्योंकि हमारे वोट में ही ताकत होती है, हमारे वोट से ही बिहार की बदलाव होती है। तो ये इसीलिए आप लोग अब बताइए कि आप लोग बहुत, जैसे भाई जी बोले बहुत लगते हैं पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, जो भी बोले होंगे बहुत पढ़े लिखे हैं। महानायक 9वीं फेल, हमको गर्व है उन पे, तेजस्वी प्रसाद यादव पे, कि जिसका पापा मुख्यमंत्री, माँ मुख्यमंत्री, चाहते तो फर्जी डिग्री MBA, डबल MBA या कोची का ले सकते थे, लेकिन कहते हैं कि हाँ हम 9वीं फेल हैं। हमारे मोदी जी जैसा फेक डिग्री नहीं दिखाते हैं 4थी फेल पास करके। अगर आप 9वीं फेल तेजस्वी, बारी सभी लोग बोलिए, बारी अपना अगर आप 9वीं फेल तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मोदी जी को भी गाली दे रहे हैं, कहीं ना कहीं, क्योंकि वो 35 साल तक भिक्षा मांगे, 14 साल तक चाय बेचे, बारी सभी फिर किसी मुसलमान के घर में 3-4 साल खाना खाएं, फिर गैस सिलेंडर से क्या क्या बनाएं, तब वो पढ़ाई कब की है बताइए। हमको जहाँ तक नॉलेज है वो 4थी फेल है। जब 4थी फेल देश का राजा बन सकता है तो 9वीं फेल बिहार का राजा क्यों नहीं बन सकता? बारी इन्होंने तो बोल दिया 4थी फेल, यही चले। चुप रहिए ना जी, आप लोग बोला नहीं जा। बारी सभी लोग अपना राय रखिए, बारी सभी लोग अपना राय रखिए। इसी वजह से कहा जाता है कि ज्यादा चमचई मत करो, चमचई ज्यादा करने से हानिकारक शरीर को होता है। हमने क्या बोला कि बिहार ज्ञान की भूमि है, न कि भारत ज्ञान की भूमि है। आपको भी पता है कि बिहार जो है ज्ञान की भूमि है। बिहार, चुप रहिए, बिहार है कि नहीं ज्ञान की भूमि? आप यूपी को ज्ञान की भूमि कहिएगा, यूपी को ज्ञान की भूमि कहिएगा कि बिहार ज्ञान की भूमि कहलाएगा? कोई भैया बोलिए, बिहार ज्ञान की भूमि है ना। तो हमने क्या बोला कि बिहार ज्ञान की भूमि है, इसका अनपढ़ राजा नहीं बनेगा। हमने ये बात बोला, ना कि भारत ज्ञान की भूमि। माने कि देश का राजा बन जाए। विराट कोहली 10वां फेल है और देश में देखिए तो हल्का मचाए हुए हैं, तो फेल पास से नहीं होता। बिहार में अगर वो सही से सरकार चला रहे तो हम तेजस्वी ही चाहिए, नौकरी दे रहे हैं तो हमें तेजस्वी ही चाहिए। विराट कोहली ट्वेल्थ किया है, सुनिए भैया बोले सुनिए भैया बोले हैं कि डिग्री खरीद लेते, मोदी खरीद लेते, वो ज्ञान कहाँ से ले आओगे जो ज्ञान दिमाग में? विराट कोहली खुद 10वां फेल है, यही बोले विराट कोहली के तुम 10 बोला, विराट कोहली का फैन है। विराट कोहली 12 किया, ऐसे ही बोले थे हम। विराट कोहली तो बड़ी मजा आवे। एकाएक बारी से अपना व्यक्त रखिए। एक सेकंड, पहले मुझे बोलने दीजिए। जैसे कि तेजस्वी प्रसाद यादव अपना स्टेटमेंट दिए कि हम जो है क्रिकेट खेल लेते हैं, और मैं जब क्रिकेट की बात कोई नेता नहीं करते हमारे बारे में। हमारे अंडर में विराट कोहली, हमारे कैप्टेंसी के अंदर में विराट कोहली क्रिकेट खेल रहे थे। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के कैप्टेंसी में विराट कोहली उनके कैप्टेंसी में खेले थे? लगता है ना भैया कि 2011 वाला वर्ल्ड कप वही तेजस्वी यादव जितवा दिए थे? हमको बताइए। एक बात बताते रहे, देखिए तेजस्वी यादव जो है ना बिहार का मुख्यमंत्री तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर सुनिए तेजस्वी यादव अगर ऐसा बोलते हैं तो हम बॉलिंग कराते हैं, तेजस्वी बैटिंग कराते हैं, देखते हैं केवल के छक्का मारते हैं। देखिए बिहार का मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव नहीं बनेगा, लेकिन इन मूर्खों का मुख्यमंत्री जरूर बन जाएगा, समझ गया ना? आप क्यों बताते हैं उसको अनपढ़ तो नहीं बनेगा कभी नहीं। उसको अनपढ़ जाहिल क्यों कह रहे हैं हम आपको साफ तरीके से बता दे रहे हैं, क्योंकि उसने खुद अपने मुख से कहा है कि हम 300 विधानसभा सीट पे लड़ रहे हैं। अरे जिस आदमी को पता नहीं है कि बिहार का विधानसभा 243 है, वो विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, वो विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, ये हमको बात बताइए। सुनिए, जो आदमी को बोलने नहीं आएगा, मंच पे बोलेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वैसे देश में प्रधानमंत्री रहेगा। अरे मंच पे सुना है ना यार, क्या ये बात कर रहा है? सबसे बड़ा मूर्खिया है, सबसे बड़ा मूर्खिया है सरकार। मूर्ख नहीं है,
थोड़ा बात सुने, एक आदमी तो आवाज दबा देगा कोई। हम नहीं पूरा बात हम सुनना चाह रहे हैं सभी का, क्योंकि इनका कुछ मांग है, कुछ मांग है, अंकल का मांग है। आपका क्या मांग है हमारी सरकार से? सरकार से मांग है हिंदू राष्ट्र 2005 हिंदू राष्ट्र बोले ना, हम अपना जगह ना हम सुनिए, इधर माइक लाइए, हम अपना 3 एकड़ का जमीन है गांव में हमारा, सारा बीजेपी के नाम लिख देंगे, लेकिन पूरा अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत। आप हिंदू राष्ट्र का बात किए ना, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र का बात अखंड भारत, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जो भारत को खंड किया उसका बिल, जिसको जो भारत को तोड़ने वाले लोग, भारत को तोड़ने वाले लोग का साथ छोड़िए। भारत, जिस भारत को तोड़ने वाले लोगों के साथ भारत को किसने तोड़ा? भारत को किसने तोड़ा? कांग्रेस। सुनिए, सबको कांग्रेस से लालू यादव से दिक्कत क्या है? लालू यादव को के घर हड़प लिए हैं या जमीन हड़प पे दिक्कत है, दिक्कत है। अच्छा, ये भैया कह रहे हैं, भैया सभी लोग शांति से अपना बनाए रखिए। ये भैया कह रहे हैं कि सभी को कांग्रेस से और लालू प्रसाद यादव से ही क्यों दिक्कत है? कांग्रेस से दिक्कत होगी, पेट में दर्द हो जाता है। राहुल गांधी या लालू यादव के नाम पे हमारा देश तोड़ा है, कांग्रेस ने देश तोड़ा है। मेरा क्वेश्चन है सब किसी से, बताइए देश को जोड़ेगा आखिर कौन? बताइए, 1 मिनट बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पता कि देश किस तरह तोड़ा है। जब बंटवारा हो रहा था देश का, तो सही में कांग्रेस पार्टी, देख सुन भाई, कांग्रेस सही में चोर था। इन लोग का कहना है ना, बिल्कुल चोर था कांग्रेस। बढ़िया से सुनेगा भाई, तब बोलेंगे, नहीं तो नहीं। भैया बारी बारी अपना राय रखिए। ये जो बोल रहा है ना, ये सब जो बोल रहा है, भैया बारी बारी अपना राय रखिए सभी लोग। दोनों का बात सुनिए। ऐसे में ही बिहार बदलेगा, ऐसे में ही बिहार बदलेगा।